गांव के एक छोटे से घर में कमला देवी अपने बेटे रमेश के साथ रहती थीं। जब रमेश की शादी रीमा से हुई तो घर में खुशियों का माहौल था। रीमा पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली लड़की थी, जबकि कमला देवी पारंपरिक विचारों की महिला थीं। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच मतभेद होने लगे। एक दिन रीमा सुबह देर से उठी तो कमला देवी नाराज हो गईं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं, और तुम देखो कैसे घोड़े बेचकर सोई रहती हो। रीमा को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में पर दोनों के बीच बेहस होने लगी। रीमा को लगने लगा कि उसकी सास उसे समझना ही नहीं चाहती। रीमा को अपनी पढ़ाई और आधुनिक जीवन शैली की आदत थी, जबकि कमला देवी चाहती थी कि वह घर के सारे काम करे। एक दिन रीमा ने चाय बनाते समय कहा, माँ जी, क्या हमें भी चाय में कम चीनी डालनी चाहिए या ज्यादा डालनी चाहिए? कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, हम सालों से ऐसे ही चाय पीते आ रहे हैं, हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं। मैंने कहा मुझे बदलने आई। माँ जी, मुझे अपनाएगी। इस तरह दोनों के विचार अक्सर टकरा जाते हैं। रमेश को सास बहू के झगड़ों के बीच फंसा हुआ महसूस होने लगा। जब भी दोनों के बीच बहस होती, वह चुपचाप सुनता रहता। कभी कभी रीमा शिकायत करती, आपकी माँ मुझसे बहुत सख्ती से पेश आती है। और कभी कभी कमला देवी कहती, तुम्हारी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती। रमेश के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। एक दिन रीमा ने देखा कि कमला देवी बिना किसी से शिकायत किए पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। उसने सोचा, शायद माँ जी के लिए घर चलाना आसान नहीं है। उसी शाम उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप बहुत मेहनत करती हैं, कभी आराम भी कर लिया कीजिए। कमला देवी को पहली बार महसूस हुआ कि रीमा भी उनकी चिंता करती है। अब रीमा और कमला देवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगी। रीमा ने सास से पुराने समय की कहानियां सुनी और उनकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश की। कमला देवी ने भी महसूस किया कि रीमा बुरी नहीं है, बस उसका सोचने का तरीका अलग है। दोनों के बीच रिश्ता धीरे धीरे मधुर होने लगा। एक दिन रीमा ने अपनी सास को उनके जन्मदिन पर एक सुंदर साड़ी दी। कमला देवी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें याद था कि आज मेरा जन्मदिन है? रीमा मुस्कुराई और बोली, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, भला मैं कैसे भूल सकती थी। यह सुनकर कमला देवी की आंखें नम हो गईं। अब उन्हें महसूस हुआ कि रीमा सच में उनकी बहू नहीं, बेटी जैसी है। अब रीमा और कमला देवी साथ में किचन में काम करने लगीं। कभी रीमा सास के पुराने पकवान सीखती तो कभी कमला देवी रीमा की पसंद के नए व्यंजन आजमाती। घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा सुखद हो गया था। रमेश भी खुश था कि उसकी माँ और पत्नी अब अच्छे से रहने लगीं। गांव में एक शादी थी और रीमा ने अपनी सास को अच्छे से तैयार होने में मदद की। जब गांव की महिलाएं कमला देवी की तारीफ करने लगीं, तो उन्होंने गर्व से कहा, मेरी बहू ने मुझे तैयार किया है, कैसी नहीं लगूंगी। रीमा ने सास के पैर छुए और दोनों की आंखों में स्नेह के आंसू आ गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्तों में समझ और धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर सास बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो उनका रिश्ता माँ बेटी की तरह भी हो सकता है। अगर हम एक दूसरे को अपनाने की कोशिश करें तो घर में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं।